नमस्कार। अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, ख़ास तौर पे तमाम साथी जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार पेपर आउट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उसी दौरान आंसर की का भी मसला सामने आया था और ये साफ साफ दिख रहा था कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से त्रुटि हुई है और उसने आंसर की जारी करने में भी जो अस्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं थी। कई तरह की खामियां थी, किसी भी खामी को वो दुरुस्त नहीं की और मामला न्यायालय में हुआ। और कई बार ऐसा लगा कि इस मसले का हल हो जाएगा और कम से कम कुछ साथियों को न्याय मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंततः कल ये इस पूरे मसले की अंतिम सुनवाई हुई और जितनी भी याचिकाएं थी उन सभी को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि हर आंसर की जारी होने के बाद इस तरह का विवाद सामने आता है और लोग परेशान करते हैं, लिहाजा इस पूरे मसले को अब खारिज कर दिया जाता है। तो बहुत साफ है, मैं जिस बात को आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग जब ये बात उठा रहे थे कि सही बात है कि विवाद है, मसले हैं और कई अलग अलग सवाल इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आए, लेकिन आप देखिए तो जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, तब कुछ लोगों को या काफ़ी साथियों को ये लगता था कि अगर आंसर की थोड़ा बदल जाएगी और हमारे 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो शायद सिलेक्शन हो जाए। इस पूरी भर्ती में कई तरह के सवाल सामने आए, लेकिन जो असली सवाल था, जिस बात को रिकग्नाइज किया जाने की ज़रूरत थी कि क्या भर्ती में पारदर्शिता नहीं हो सकती, क्या इस व्यापक पैमाने पे पेपर लीक पेपर आउट के बाद भी सरकार नहीं सुनेगी। और आप देखिए, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज एक बड़ा हैशटैग चला ट्विटर पे, योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो। जाहिर तौर पे हम मांग कर रहे हैं। हम आज आपसे उस दौर में बात कर रहे हैं जब कोरोना का एक भयंकर संकट हमारे देश पे छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश उससे अछूता नहीं है। उस दौर में जब सरकार छोटी छोटी चीज़ों को भी करना असंभव महसूस कर रही है, तब क्या वाकई में नौजवानों के इन सब सवालों को वो सुनना चाहेगी? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये कोरोना काल थोड़ा ख़त्म हो, लोग सामान्य जीवन जीने लगे, तो इस पे बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, सड़क पे उतरने की ज़रूरत है और जो भी रोज़गार के मसले हैं उन पे मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। हाँ, सही बात है, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने हक़ के लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे, अपने हक़ के लिए बोलेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, बोलेंगे तो ज़ाहिर तौर पे हमारा भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हम रोज़गार की लड़ाई तो लड़े ही लड़ें। कोरोना के दौर में हम नौजवान हैं, युवा हैं, स्वास्थ्य के मसले पे भी जितना संभव हो सके लोगों के साथ खड़े हों, समर्थन करें और उनकी सेवा में हम लोगों को आगे आना चाहिए। जगह जगह पे भयावह संकट हो रहा है, वो हम आगे आके हल कर सकते हैं। तो तमाम साथियों का शुक्रिया। और इस लड़ाई में कि हम लोग अगर वाकई में एकजुट होके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते तो शायद यह लड़ाई और बड़ी होती और सरकार को एक कदम झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।